झुंझुनू के चुड़ेला गांव के ग्रामीणों ने झुंझुनू पुलिस पर उठाए कई सवाल उठाने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। चुड़ेला गांव के ग्रामीण झुंझुनू बीडी के अस्पताल में बैठे धरने पर और करने लगे प्रदर्शन। दे दी चेतावनी, जब तक इंसाफ नहीं तब तक नहीं उठाया जाएगा धरना। आखिर क्या है इसकी वजह, हम आपको बताते हैं। झुंझुनू के चुड़ेला गांव का एक युवक चंदन, जो कि चेन्नई में स्टील विंडो का कार्य ठेके पर लेकर करता था और 15 तारीख को चेन्नई से वो अपने गांव चुड़ेला आया और 16 तारीख को मृतक चंदन के दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है, वो उसके साथ चला जाता है। 17 तारीख की शाम को उसी दोस्त के घर के सामने उसी दोस्त की गाड़ी में अर्धनग्न अवस्था में कार की अगली सीट पर चंदन मृत पाया जाता है, जिसकी सूचना ग्रामीण चुड़ेला रोड पर गाड़ियों के चालान काट रहे एक पुलिस अधिकारी को देते हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारी एक सिपाही को भेजकर इतिश्री कर लेते हैं और शव को वहां से उठाकर झुंझुनू बीडी के अस्पताल में पहुंचा देते हैं। ना कोई एफआईआर, ना कोई कार्रवाई। ग्रामीण इसी बात से आक्रोशित होकर झुंझुनू बीडी के अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। मोर्चरी के बाहर बैठे धरने पर ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सरकारी योजनाओं का मृतक के परिजनों को लाभ नहीं मिलेगा और मृतक के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम यहां से शव नहीं उठाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि मृतक कई बहनों के बीच एक भाई था जिसकी जान ले ली गई। अब वो परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। यह है मृतक चंदन, जो कि गाड़ी की अगली सीट के ऊपर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया और इसकी जांच की जा रही है एक पुलिसकर्मी द्वारा। इसी बात से नाराज हैं ग्रामीण भी कि पुलिस अधिकारी जो चालान काट रहे थे वो यहां आने तक की जहमत नहीं उठा पाए। एक पुलिसकर्मी को भेजकर पूरे मामले की इतिश्री कर लेते हैं और शव को बीडी के अस्पताल पहुंचा देते हैं। देखिए, सुनिए ग्रामीणों की बात और मृतक के पिता की जुबानी। पंचायत चुड़ेला का मामला है। कल शाम को 4 बजे जो चंदन नाम का जो लड़का है सतीश जी का, यह कल झुंझुनू में गांव चुड़ेला में मृत अवस्था में गाड़ी में मिला। तो हमने प्रशासन को फोन किया, भाई इस हालत में पुलिस को तो कहेंगे। तो जो थानेदार जी हैं वो वहीं जेजेटी यूनिवर्सिटी है वहाँ चालान काट रहे थे, वो मौके पे नहीं आए। उन्होंने एक सिपाही को भेज दिया और भेजने के बाद में उस चंदन की जो लाश है उसको लाके यहाँ मोर्चरी में रख दिया। अब हमारे गांव के जो सब लोग आए हैं उनकी मांग ये है कि उसको मारने वाले जो भी बंदे हैं, क्योंकि गाड़ी में वो अपने आप तो आके मरा नहीं, किसी न किसी माध्यम से तो मरा है, तो वो जो मरा है तो उसकी जांच की जाए। अब न तो अभी तक एफआईआर लिखी है, न प्रशासन के द्वारा इनकी सुनवाई हुई है, वरना प्रशासन की जिम्मेदारी है जब उनको सूचना दे दी वो आके कम से कम रिपोर्ट लेते और रिपोर्ट लेने के बाद में जो भी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत जो मृतक परिवार है, सतीश जी का तो एक ही लड़का था, 2 बहनें हैं उसकी, आज उनके घर का चलने का 4 बहनें, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया। तो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे इनको कोई लाभ मिल सकता है। हम बैठे हैं कि सरकार से न्याय मिले और जिन्होंने भी इस तरह का काम किया, जो हत्या करी है, रोनित नाम का नाम आ रहा है, तो उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। अब जब पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा और जो राज्य सरकार की योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारी मांग यही है कि पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई हो। तो यह लड़का 15 तारीख को आया था चेन्नई से और 15 को घर पे आया। 16 को ये रौनक नाम का बच्चा है, लड़का है, इसने फोन करके सुबह इसको फोन किया तो इसको देगा घर से। और फिर ये 16 को 17 को इसी के पास रहा और 17 को मालूम पड़ा सूचना मिली कि इसकी गाड़ी के अंदर उसके घर के पास मृत मिला है। मैं तो हत्या ही मानता हूँ। मांग मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। पुरानी रंजिश तो ये जान में तो नहीं थी। वो रौनक के जाट है, सनोप सिकंदर जाट है, चुड़ेला के घर के आगे गाड़ी के अंदर मिला, उसी की गाड़ी है।